ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंध तीसरा अध्याय। श्री हरि भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। अब श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से बोला कि परब्रह्म परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन अब आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान के 24 अवतार हैं, वो कौन कौन से हैं। श्री हरि का प्रथम प्रथम अवतार तो मार सर्ग का आश्रय लेकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। फिर दूसरा अवतार वारा अवतार हुआ, जिसमें वे जल की डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का रूप धारण करके श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हयग्रीव का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने संसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छठे अवतार में श्रीहरि ने कपिल मुनि का रूप धरकर अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान उपदेश दिया। सातवें में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलर्क एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की भी शिक्षा दी। आठवें अवतार में ऋषभ देव के रूप में इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से जन्म लिया। उसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बताया तथा उन अवतारी के पुत्र जयदेव ने संसार में जैन धर्म की रचना की। नवा अवतार पृथु के रूप में राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ, जिसमें उन्होंने गौ रूपधारी पृथ्वी को दुहकर उसमें छिपी हुई अन्नादिक वनस्पतियों को निकाला। दसवां मत्स्य अवतार हुआ। उसमें श्रीहरि ने राजा सत्यव्रत को सप्तर्षियों के सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उससे अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में श्रीहरि ने कच्छप रूप से समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे अमृत कलश प्राप्त करने के लिए हुआ। उस अवतार में श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार हुआ। उसमें हिरण्यकशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें अवतार में वामन अवतार लिया, जिसमें राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की परीक्षा ली। 16वें हंसावतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया। 17वां नारद अवतार धारण कर पंचरात्र वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अहंकार नष्ट किया, रावण को कुटुंब सहित मारा। 21वां अवतार वेदव्यास के रूप में लिया और सब वेदों को अलग अलग भाग बनाकर 18 पुराणों का निर्माण किया। 22वां कृष्ण अवतार धारण किया, अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां वृद्धावतार हुआ। यह अवतार इसलिए हुआ कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसीलिए हमें व्या करना चाहिए। इस पर शुक्रदेव हमें क्या करना चाहिए, इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें यह सलाह दी कि देवताओं का आधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। तो शुक्राचार्य जी की सलाह मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस समय सभी देवतागण डर गए और वो श्री विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि भाई हे प्रभु, असुर लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं, अब यज्ञ करने से तो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीतेंगे। तो अतः कोई आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का यह डर खत्म हो जाए। तो श्री नारायण जी ने बुद्ध अवतार धारण किया, जो कि 23वां अवतार है, और उन्होंने मलिन वस्त्र पहने, हाथ में चंवर लेकर उस जगह गए जहां असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। तो बुद्ध रूपधारी श्री नारायण जी को देखते ही असुरों ने उनका बहुत आदर किया। उसके बाद पूछा कि आपके हाथ में क्या चीज़ है। तो बुद्ध भगवान बोले, यह चंवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहाँ अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस जगह को झाड़ कर ही बैठना चाहिए। तो इसलिए हम अपने हाथ में यह चंवर रखते हैं कि कहीं बैठें तो पहले उस जगह को झाड़ लें। तो यह सुनकर असुरों ने दूसरा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आपके वस्त्र मैले क्यों हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा, भाई वस्त्र धोते समय भी तो बहुत जीवों की हत्या हो जाती है, इसलिए हम वस्त्र ना धोने का व्रत ले रखा है।
तो बुद्ध भगवान की बातों को सुनकर असुरों में मोह आ गया और उनके मन में उनका जो ध्यान था वो यज्ञ से हट गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें बहुत पाप लगेगा, इसलिए यज्ञ करना उचित नहीं। यह विचार कर असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल यह हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, कलयुग के अंत में नारायण जी जो है वो 24वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि करेंगे, मलेच्छों एवं अधर्मियों का नाश करेंगे। और उन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। बाकी शेष अवतारों में लीलामय प्रभु ने अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं और जड़ चेतन हैं, उन सब में उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी श्री नारायण जी के अंश से पैदा हुए हैं। तो हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। और अगर ये देखा जाए कि हर चीज़ में नारायण जी हैं, तो उनके अवतारों की तो कोई गिनती ही नहीं है। अपनी माया से इस संसार को रचते हैं, लेकिन उसके वशीभूत नहीं होते। तो भगवान के चरित्रों को, उनके नाम को, उनकी लीला को असलियत में कोई जान ही नहीं सकता है। उनके चरित्रों को पूर्ण रहस्य जो है वो कोई भी जान नहीं सकता। फिर सूत जी ने कहा कि जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका से अपने धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत से समस्त शुभ कर्म का लोप हो गया था, सब गायब हो गए थे, शुभ कर्म जो थे वो गायब हो गए। उस समय वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की, पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश किया। और उन्होंने बताया कि जब वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को ये पढ़ा रहे थे, उस समय मैं वहाँ उपस्थित था। गुरु जी की कृपा से यह कथा मुझे याद हो गई और अब मैं वही कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।